Hello students and my dear friend, and you are welcome in RN Smart Class YouTube चैनल। आज मैं आपको हेलोल्केन और हेलोरिन के पार्ट को आगे बढ़ाता हूं, जिसमें आपको चल रहा था हेलोल्केन और हेलोरिन का प्रॉपर्टी चल रहा था। पिछली क्लास में आपको बताया गया था विलियमसन संश्लेषण एवं गिगनार्ड अभिकर्मक। दो चीज बताया गया था। विलियमसन संश्लेषण में क्या हुआ था कि हेलोल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराया गया था, और उसके बाद बताया गया धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया में आपका एक आया था पहला मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है गिगनार्ड अभिकर्मक बनता है, और गिगनार्ड अभिक्रिया बोलते हैं पूरा प्रक्रिया को। गिगनार्ड अभिक्रिया से क्या हो रहा था क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बहुत आसानी से बन रहा था। अब फिर आता है धातु के साथ अभिक्रिया में एक दूसरा पॉइंट जो बी में है आपका सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको दो प्रकार का रिएक्शन बनता है। एक का नाम है वुड्स रिएक्शन और दूसरे का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आखिर दोनों है क्या? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में करते हैं। वुड रिएक्शन है क्या, यह किस प्रकार अभिक्रिया करता है? तो आपको बता रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड तो अल्काइल हैलाइड एक मोल नहीं 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेंगे। जब 2 मोल यानी अल्काइल हैलाइड के कितने अणु लेंगे? 2। तो जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जितना कार्बन था उससे दुगने कार्बन वाले, यानी जितने अल्काइल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर 1 कार्बन है तो उससे दुगने कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड बनते हैं, और इसी को बोलते हैं वुड अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म किस प्रकार होगा? तो आप पहले इसको लिखिए RX और बीच में डाल दिए Na, 2 Na, और फिर इसको थोड़ा सा उलट के लिख देते हैं XR। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ से आपको ये बाहर निकल जाएगा, Na और X मिलना बन जाएगा, क्या हो जाएगा? NaX और कितना? 2। तो अब आपको फिर से बता रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड के 2 मोल सोडियम के साथ अभिक्रिया, एक चीज छूट गया, ये आपको इसमें उत्प्रेरक चाहिए ड्राई ईथर, यानी हेलोल्केन का 2 मोल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो अपने से दुगने कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वुड अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आपको बनाना है क्लोरो मीथेन से सीधे बनाना है इथेन, तो इसको एक और बनाने का तरीका जस्ट आपको पिछले पार्ट 6 में बताया थे गिगनार्ड अभिकर्मक। तो हम थोड़ा सा बना ले रहे हैं, किससे? ऊर्जा अभिक्रिया से बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि क्लोरोमीथेन का CH3Cl कितना मोल लेना होगा? 2 मोल, और प्लस में सोडियम लीजिए, किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर। आपको जितना भी कार्बन था उसका दुगना, तो CH3 है तो इसका डबल कर देंगे तो CH3 आ जाएगा। तो आपको ये हो गया क्लोरोमीथेन से आपको बन गया, क्या बन गया? इथेन बन गया, और प्लस में बन जाएगा NaCl। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही था आपको वुड अभिक्रिया। तो फिर बता रहे हैं कि जब हेलोएल्कीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने से दुगने कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वुड अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा? वो बनाएगा वुड फिटिंग अभिक्रिया। तो अब आपको वुड अभिक्रिया में क्या था कि एक ही प्रकार के हेलोल्केन पार्ट ले रहा था, भाग ले रहा था। अब इसमें क्या होगा कि वुड अभिक्रिया में क्या होता है कि एक रहता है हेलोएरीन और एक दूसरा पार्ट रहता है हेलोएल्केन, दोनों का मिक्सर रहता है, यानी हेलोएल्केन और हेलोएरीन के मिश्रण को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम के साथ कराते हैं, और इसमें उत्प्रेरक डालना होगा ड्राई ईथर। तो आपको बता रहे हैं कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो फिर उसी तरह से होगा। आपको ये वाला R है सीधे इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बाहर निकलेगा और यानी कि इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, और प्लस में आपको NaX। तो वुड फिटिंग अभिक्रिया क्या है? तो जब हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन के मिश्रण को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया का फलस्वरूप हाइड्रोकार्बन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बनाना होगा क्लोरो बेंजीन
से बनाना है आपको टॉलिन। क्या बनाना है? टॉलिन। तो एक और अभिक्रिया आपको पिछले क्लास में बताया गया था, किसके साथ? गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ। हम बना रहे हैं वुड फिटिंग के साथ। तो क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, ये हो गया। टॉलुइन का मतलब क्या है? CH3 जोड़ना है। तो ले लेते हैं CH3 और Cl और प्लस में डाल देते हैं Na और इसके बाद ड्राई ईथर डाल देते हैं। तो आपको क्या होगा कि CH3 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 और प्लस में NaCl। तो इस तरह से आपको सोडियम के साथ अभिक्रिया समाप्त हुआ। और इस सोडियम के साथ अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया आया, एक आया ऊर्ज अभिक्रिया और एक आया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आपको बनाना है बेंजीन से टॉलुइन, यानी बेंजीन से आपको सीधे बनाना है टॉलुइन। कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको पहले पढ़ाए थे कि हेलोएरिन बनाने की विधि में बताए थे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, किसके उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। चलिए, अब आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। और क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन प्राप्त करने के लिए एक विधि नहीं, बहुत सारा विधि है। पहला विधि आपको बन जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। पहला विधि किसे? गिग्नार्ड अभिकर्मक से बन जाएगा। इसको गिग्नार्ड के साथ कहते हैं, यानी इसमें आपको कराना होगा Mg के साथ अभिक्रिया। तो इसमें प्रोसेस में आपको 2 स्टेप चला जाएगा। लेकिन अगर हम ऊर्ज अभिक्रिया की बात करते हैं, सॉरी ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या करना होगा कि सोडियम के साथ अभिक्रिया कराना होगा। ठीक है, किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड एवं हेलोरिन के मिश्रण को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराते हैं। तो आपको बताया कि आपको टॉलुइन बनाना है, तो आपको यहाँ लेना होगा CH3। तो CH3 यहाँ के जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? टॉलुइन। तो बेंजीन से टॉलुइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या कि क्लोरोबेंजीन बना लिए, जो आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है। यहाँ से आपको 2 विधि द्वारा बना सकते हैं, पहला है गिग्नार्ड अभिकर्मक और दूसरा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो ऐसा पूछा जाए तो आप उससे बना सकते हैं। इसी के साथ आपका हेलोएल्केन एवं हेलोरिन का जो मुख्य पॉइंट था आपका समाप्त हुआ। और परीक्षा की दृष्टि से ही ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको YouTube के माध्यम से, और भी बहुत सारा पॉइंट, छोटा पॉइंट है जो आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं, या फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। इसी के साथ मेरा हेलोएल्केन और हेलोरिन का जो पार्ट था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अन्य के पास शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इसे पढ़ सकें।